मैं आपका आरके स्टार चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय। कार्य और समय पढ़ने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है कुल कार्य, एक होता है समय। यह जो समय दिया होता है यह मिनट में भी दे सकता है या फिर घंटा में भी दे सकता है या फिर दिन में भी दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए है, कोई कार्य 3 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। इसी तरह से यहाँ पर जो होता है समय दिया रहता है। और एक आवश्यकता होती है हमें क्षमता की। तो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ए और बी कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त करेंगे। यानी समय दिया रहता है और समय हमसे लास्ट में पूछता है। तो उस समय को निकालने के लिए यहाँ पर जो समय होता है उस समय को निकालने के लिए हमें अगर से टोटल कार्य पता हो जाए, यानी कुल कार्य, तो उसी में हम इस क्षमता से भाग कर देते हैं, बटा के क्षमता। यानी कि हमसे जो समय पूछता है वह समय निकालने के लिए अगर से हमें टोटल कार्य पता हो जाए तो हम उसमें क्षमता से भाग कर देते हैं तो समय निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा। हम इसी फार्मूला पर करेंगे, हर जगह इसी का आवश्यकता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 3 दिन में और बी उसी कार्य को 6 दिन में। तो पूछ रहा है ए और बी कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर है ए जो है कि उस कार्य को 3 दिनों में कर रहा है और बी जो है उस कार्य को 6 दिनों में कर रहा है। तो पूछ रहा है ए और बी कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कुल कार्य ज्ञात करने के लिए इस 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो अब इस 6 में हम इस 3 से डिवाइड करते हैं तो वह क्षमता आता है। हम इस 3 से इस 6 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। यह जो 2 है वह ए की क्षमता है। और इसी तरह हम 20 से 20 में डिवाइड कर देंगे तो 6 भागे 6 1 आ गया। तो यह जो 1 है वह बी की क्षमता है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आता है वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है कुल कार्य। और यह जो आता है 2 और 1 यह क्षमता हो जाता है। यानी जो यह 2 है वह ए की क्षमता है और जो 1 है वह बी की क्षमता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिनों में करेंगे। यानी फार्मूला है समय बराबर कुल कार्य बटा क्षमता। तो यहां पर जो कुल कार्य वह है 6, तो टोटल का 6। और ए और बी की अब क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 1, यानी 2 ए 3। तो इसमें हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहीं पर आएगा 2 डेज। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवानी और पूजा किसी कार्य को 6 दिनों में, तो पूछ रहा है शिवानी कितने दिनों में करेंगी यदि पूजा उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त करती है। यानी हम यहाँ से एक शिवानी जो है उसे हम यस से डिनोट करेंगे और पूजा को पी से। तो शिवानी प्लस पूजा जो है उस कार्य को 6 दिनों में कर रही है और कह रहा है कि जो पूजा है अकेले उस कार्य को करती है तो 15 दिनों में करती है। पूजा यहाँ पर है जो उसे 15 दिनों में करती है। तो यहाँ पर हम 6 और 15 का भी एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 30। 6 और 15 का एलसीएम 30 और अब इस हम 30 में 6 से भाग करेंगे तो 6 पंजे 30 यानी 5। यह जो 5 है वो शिवानी और पूजा दोनों की इसमें क्षमता है और यहाँ पूजा है, पूजा का जब हम इसमें 15 से जब भाग करेंगे 30 में तो आएगा 2। यह जो 2 है वह पी की क्षमता है यानी पूजा की यह क्षमता है। तो कह रहा है कि पूजा शिवानी उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, यानी शिवानी की हम क्षमता निकाल लें। तो यहाँ पर शिवानी प्लस पूजा की जो क्षमता है वह कितना है 5 और 5 जब शिवानी और पूजा की क्षमता जो है 5 है और सिर्फ पूजा की क्षमता 2 है तो हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो शिवानी की क्षमता आ जाएगी। यानी जब हम इसमें यह जो शिवानी है 5 माइनस 2, यह 2 पूजा की क्षमता है और यह शिवानी और पूजा दोनों की क्षमता है। जब हम इसमें से पूजा की क्षमता को घटा देंगे तो शिवानी की क्षमता आएगी, यानी शिवानी की जो क्षमता है वह 3 आ गया। अब हमको टोटल कार्य भी पता है और शिवानी की क्षमता भी पता है तो समय निकाल लेंगे। तो जो समय आएगा शिवानी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगी, तो यहाँ पर टोटल कार्य 30, टोटल कार्य यहाँ पर है 30 और जो शिवानी की क्षमता है वह है 3, यानी हम इसमें 3 में भाग कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 3 दहा में 30, यहाँ पर 10 दिन, यानी जो शिवानी है उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पहले आप सावधानी पूर्वक पढ़िए और समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि P और Q किसी कार्य को 120 दिनों में करते हैं, Q और R उस कार्य को 90 दिनों में करते हैं, P और R उसी कार्य को 72 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यानी यहाँ पर P और Q जो है P प्लस Q वह कार्य को 120 दिनों में कर रहे हैं और Q प्लस R जो है वह उस कार्य को 90 दिनों में कर रहे हैं और P प्लस R उस कार्य को 72 दिनों में कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले 120, 90 और 72 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं कुल कार्य निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो 120, 90 और 72 का एलसीएम आएगा यह 360। अब 360 एलसीएम आ गया तो जब हम 120 में 360 में भाग करेंगे तो आएगा 3। यह जो 3 है वह P प्लस Q की क्षमता है। जब हम 90 से 360 में भाग करेंगे तो आएगा 4। यह जो 4 है वह Q प्लस R की क्षमता है और जब हम 72 से इसमें भाग करेंगे 360 में तो आएगा 5। अब यह जो 5 है वह P प्लस R की क्षमता है। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, यानी हमें तीनों की क्षमता चाहिए। तो यहाँ पर हम P प्लस Q, Q प्लस R और P प्लस R को जोड़ लेते हैं और उनकी क्षमता को भी इधर से हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो यहाँ पर P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P, यहां पर जोड़ेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी जब जोड़ते हैं तो एक P यहां पर है एक P यहां पर, यानी 2P हो जाएगा और एक Q यहां पर एक Q यहां पर 2Q हो जाएगा और एक R यहां पे एक R यहां पर, यानी 2R हो जाएगा। 2R जब हम इधर से जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12।
अब इधर से हम दो कॉमन कर लेते हैं, 2p 2q 2r है ना, तो दो कॉमन कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा p प्लस q प्लस r, यह बराबर हो जाएगा 12 के। जब हम इसमें 12 में भाग करेंगे तो यहां से p प्लस q प्लस r बराबर जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। यानी जो p q r की आएगा इफिशियंसी क्षमता, p q r की क्षमता है 6। अब हमें टोटल कार्य भी पता है 360 और इनकी क्षमता तीनों की सम्मिलित रूप से पता है 6। तो कितना समय लगेगा और निकल जाएगा। यानी जो समय आएगा p प्लस क्यू प्लस आर, मतलब उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो कार्य है कुल 360 यूनिट कार्य है और तीनों की जो क्षमता है सम्मिलित रूप में वह है 6। तो इसे 6 से हम भाग कर देते हैं, तो 6 से भाग कर देंगे तो आएगा 60 डेज। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q किसी कार्य को 12 दिनों में, Q और R 15 दिनों में, P और R 20 दिनों में करते हैं, तो Q अकेले कितने दिनों में करेगा। तो यहां से इसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा इसमें अलग है कुछ। तो P प्लस Q जो है वह उसे 12 दिनों में कर रहे हैं, Q प्लस R जो है वह उस कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं, और R प्लस P है उस कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका 60, यानी यह क्या है, टोटल कार्य है। 60 हमारा टोटल कार्य है। तो हम इसमें 60 में 12 से भाग करेंगे तो आएगा 5। यह जो 5 है वो P प्लस Q की है क्षमता, और जब 15 से भाग करेंगे तो आएगा 4, और इसी तरह से 20 से भाग करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पर P प्लस Q की क्षमता है 5, Q प्लस R की क्षमता है 4, R प्लस P की क्षमता है 3। तो इसी तरह से हम पहले P Q R की क्षमता निकालेंगे। तो इस तरह से हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तो आएगा P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P, और इधर से जोड़ेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3। यहां से जब हम करेंगे, खोले इसे जब जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2p 2q 2r। जब जोड़ेंगे तो आएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r बराबर 5 4 9 3 12। और इसमें से भी हम क्या कर लेते हैं, दो कॉमन करेंगे। दो कॉमन करेंगे तो आएगा P प्लस Q प्लस R बराबर 12, और यहां से P प्लस Q प्लस R की जो क्षमता आ जाएगा यह 6। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यानी यह 6 P प्लस Q प्लस R की क्षमता है। और हम अगर से P और R की क्षमता घटा दें इसमें से, तो Q की क्षमता आ जाएगी। यानी यहाँ पर P है, यहाँ पर R है। यदि P और R की क्षमता घटा देंगे तो हमको Q की क्षमता पता हो जाएगी। और यहाँ पर P और R की जो क्षमता है वह है 3। यहाँ पर P और R की जो क्षमता है वह 3 है। तो हम 6 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ से Q की क्षमता आ जाएगी। तो Q बराबर जो Q की क्षमता होगी वह 6 माइनस 3, यानी जो Q की क्षमता हुई वह 3 है। तो यहाँ पर Q की क्षमता हमको पता हो गया। तो कितना समय लगेगा Q को उस कार्य को करने में, तो टोटल कार्य हमारा है 60। टोटल कार्य 60 है, और जो Q की जो क्षमता है वह है 3। तो हम इसमें 3 से भाग कर देते हैं तो आएगा 20 3 60 20 डेज। यानी जो Q है उस कार्य को
20 दिनों में समाप्त करेगा। यानी क्वेश्चन हमें किसी तरह से पूछे कि कोई कितना दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा, तो टोटल कार्य पता कर ले और उसकी क्षमता पता कर ले। तो यहाँ पर बस यही पी क्यू आर की क्षमता था 6 और हमको क्यू की क्षमता चाहिए था। तो पी और आर की क्षमता में से, मतलब पी और आर की जो क्षमता है हम इसमें से घटा दे तो हमको क्यू की क्षमता आ जाएगी। तो पी और आर की यहाँ से क्षमता थी 3, तो 6 में से हमने 3 घटा दिया, आ गया 3। यानी जो क्यू की क्षमता थी 3, तो 60/3 कर दिए, आ गया मतलब 20 डे। यानी क्यू उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें दिया है कि जयंती 40 घड़ों को रंगने का काम 5 दिनों में पूरा करती है, लेकिन अपनी पुत्री राधा के साथ वह मिलकर 3 दिनों में रंग सकती है इतनी घड़ों को। तो बताइए अकेली राधा कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को करेगी। यहाँ पर जो जयंती है, जयंती 40 घड़ों को 5 दिनों में रंगती है अकेले, और जब अपनी पुत्री राधा अब मिल जाती है इनके साथ, तो वह 40 ही घड़ों को 3 दिनों में रंग देती है। यानी यहाँ पर जब घड़ों की संख्या बराबर है तो हम इस समय का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तब हमसे घड़ा सा कुछ नहीं मतलब रहता है। अगर से घड़ा यहाँ बाई चांस बराबर न देता तो हम इस घड़ों की संख्या को बराबर कर लेते हैं, और बराबर करने के लिए जितना गुणा हम इसमें करते हैं उतना गुणा हम समय में भी कर देते हैं उसी संख्या से, और जिस संख्या से इसमें करते हैं उसी संख्या से हम 3 में भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40, तो यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम 5 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15, और जब हम इस 15 में भाग करेंगे 5 से तो आएगा 3, और जब हम 3 से भाग करेंगे 15 में तो आएगा 5। यानी जो जयंती की क्षमता है वहां आ गई 3, और जयंती प्लस राधा की जो क्षमता है वो आ गया 5। यानी हमको इसमें राधा की क्षमता चाहिए, तो जयंती प्लस राधा की जो क्षमता है वो टोटल है 5, और हम इस 5 में से हम जो है कि जयंती की क्षमता जो 3 है माइनस कर दें, तो यहाँ पर जो राधा की क्षमता आ जाएगा वो 5 माइनस 3 यानी 2। राधा की क्षमता आ गया 2, और टोटल कार्य कितना है 15। तो जो राधा है, राधा उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, टोटल कार्य है 15, और यहाँ पर जो है कि राधा की जो क्षमता है वो है 2, तो 2 से हम इसमें भाग कर देंगे। तो इसको जब सरल करेंगे और तो 7 सही 1/2 डेज, यानी राधा उस कार्य को 7 से 1/2 दिनों में समाप्त करेंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर दिया है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर लेता है, जबकि बी किसी कार्य को 21 दिनों में कर लेता है। तो पूछ रहा है कि ए 12 दिनों तक अकेले कार्य करता है, उसके बाद चला जाता है, फिर बी आता है तो शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर जो दिया है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में, बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 21 दिनों में। तो हम इस 18 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 और 21 का एलसीएम आएगा 126, और जब 18 से भाग करते हैं तो 18 से 126, और जब 21 से भाग करेंगे तो 21 छक्का 126, यानी जो है कि टोटल कार्य 126 है। ए की क्षमता है 7, बी की क्षमता है 6। तो शुरुआत में क्वेश्चन में कहा है कि ए आता है और 12 दिनों तक कार्य करता है, तो ए के 12 दिनों का कार्य, ए के 12 दिनों का
कार्य। यह जो कार्य होगा तो ए की क्षमता है 7, 7 गुणे कितने दिनों तक कर रहा है, 12 दिनों तक, तो गुणे 12। जब 12 गुणे 7 करेंगे तो 12 से 84, यानी जो है ए 12 दिनों में 84 यूनिट कार्य कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य में आ जाएगा टोटल कार्य कितना है 126। तो 126 में से हम इसी 84 को घटा देते हैं तो आएगा 42। शेष कार्य कितना बचा, अभी 42 यूनिट कार्य बचा है। तो अब इसे बी करेगा तो बी की यहाँ पर क्षमता कितना दिया है, बी की क्षमता दिया है 6। तो यहाँ पर बी जो है उस कार्य को जो है कि बी की क्षमता है 6, कार्य बचा है 42 यूनिट। तो कार्य 42 यूनिट बटा क्षमता 6। तो जब हम इसे काटते हैं तो 6 से 42 यानी 7 डेज, यानी जो है बी जो बचा है शेष कार्य उसे 7 दिनों में समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है। दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया परंतु कार्य के समाप्त होने के 6 दिन पहले बी छोड़ दिया। तो इसमें पूछ रहा है कि तो दोनों कार्य कितने दिनों तक चला संपूर्ण कार्य। तो यहाँ पर ए जो है 18 दिन और बी जो है वह 12 दिनों तक क्या होता है कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 36। तो जब हम 18 से भाग करेंगे 36 में तो आएगा 2 और जब 12 से भाग करेंगे तो आएगा 3, यानी जो ए की क्षमता है वह 2 है, बी की क्षमता 3। तो अब जब क्वेश्चन में बोलता है कि पहले कार्य छोड़कर जाता है तो पहले का हम 6 दिन इसका कार्य निकालें पहले। तो बी के 6 दिन का कार्य, बी के 6 दिन का कार्य। तो जो बी के 6 दिन का कार्य आएगा, बी की क्षमता है 3, तो 3 गुणे 6 यानी 18 यूनिट कार्य बी करता, 6 दिन अगर से करता तो। अब यह 18 यूनिट कार्य ए करेगा। तो जो क्वेश्चन में बोलता है कि जब बी मतलब बी जब पहले कार्य छोड़कर जाता है, जब क्वेश्चन में पहले बोल देता है तो हम इस कार्य को इस कार्य में जोड़ देते हैं। तब यहां से हमारा जो टोटल कार्य होगा, टोटल कार्य वो हो जाएगा 18 प्लस 36। जब हम 18 और 36 को जोड़ते हैं तो आता है 54, यानी जो टोटल कार्य होगा वह 54 यूनिट होगा। तो हम इस 54 में ए और बी कार्य कर रहे हैं तो ए और बी की क्षमता से भाग कर देंगे, यानी ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 3, तो 3 दूनी 5, यानी जो ए और बी की क्षमता है वह है 5। तो यहां से जब हम भाग करेंगे तो आएगा 10 सही 4/5 डेज, यही इसका आंसर है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि 27 व्यक्ति एक कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं, तो 9 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक फार्मूला को जान लेते हैं। फार्मूला है हमारा m1 d1 h1 बटा के w1 बराबर m2 d2 इंटू h2 बटा के w2। तो यहाँ पर हम प्रतीक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो यह m1 है यह है व्यक्तियों की संख्या, और जो d1 है वह है दिनों की संख्या, और जो h1 है यह है घंटों की संख्या, और जो w1 है यह है कार्य की संख्या। तो उसी तरह m2 भी व्यक्तियों की संख्या है, d2 भी दिनों की संख्या है, h2 भी घंटों की संख्या है, और w2 है यह भी कार्य की संख्या है। तो हम इसी क्वेश्चन में हम इसी के फ्रेम में रख देते हैं। जो m1 है वो पहले व्यक्ति दिए हैं, तो इसमें दिया है कि पहले है, तो पहले कुल 27 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, यानी m1 की जो वैल्यू है 27, और कितने दिन तक कर रहे हैं, यह 27 दिनों में कर सकते हैं। तो d1 बराबर 27 दिन, और जो चीज नहीं दिया है उसे छोड़ देते हैं। और वहां पर दिया है m2, मतलब जो अगले हैं, मतलब अगर से 9 व्यक्ति करेंगे तो m2 है, तो जो है कि 9 व्यक्ति, तो इसमें पूछा है कि d2 यानी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले दिया है 27 व्यक्ति 27 दिन में, अगला जो स्टेप दिया है कि 9 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे, तो उसे मान लेते हैं 11 दिनों में कर लेंगे। तो हम इसी फ्रेम पर इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, m1 का वैल्यू है 27 गुणे, अब फिर d1 की वैल्यू है 27, h1 की वैल्यू नहीं देते तो उसे छोड़ देते हैं, और w1 भी को भी छोड़ देते हैं, बराबर m2 का वैल्यू है 9 गुणे d2 इंटू d2 का हम यहाँ पर x माने हैं। तो अब हम इसे काट लेते हैं हल कर कर, तो 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर 3, तो जो x की वैल्यू आ जाएगा वह 27 गुणे 3, यानी 27 तिया 81, यानी जो व्यक्ति हैं 9 व्यक्ति उस कार्य को 81 दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही मिलेंगे इसके अगले पार्ट में।